हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर प्राइम बुलबुल मैथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जो कल की क्लास थी शाम 5 बजे वाली रीजनिंग की, वो क्लास हम लाइट नहीं आने के कारण क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज फिर हम 5 बजे क्लास को लेके आ गए। एक बार वही सभी दोस्त शेयर कर दीजिए, जो अधिक से अधिक सभी विद्यार्थी लाइव आ सके। और ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म की बुक हम आपको हल करवाने, थोड़ा आज गले में थोड़ा दर्द है, लेकिन अपन क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी क्लास रखेंगे, लेकिन क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल की अपनी क्लास नहीं लग पाई थी। तो इसलिए वही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको। बेसिकली सबसे पहले आप एक ये चीज देख रहे हो, इसको पढ़िए और अपने मन में उतारिए। भाई शानदार तरीका की शानदार लाइन लिखी हुई है, ये बहुत अच्छी लाइन है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एक बार पढ़िए सब। तो देखो दोस्तों, आज का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन हुआ और अपन को मैंने पहले ही बोला था कि जो प्लेटफॉर्म वाली बुक है, ये वाली बुक, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को 3000 प्लस क्वेश्चन है रीजनिंग के, उसको शानदार तरीका से, बहुत जबरदस्त तरीका से हम हल करवाने वाले हैं। तो आज का जो सेशन, पहला सेशन और पहली क्लास, इसकी जबरदस्त क्लास हो जाएगी। तो देखो, तो जल्दी से जल्दी भाई सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइए, जिससे हम की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत जबरदस्त सेशन है, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आने वाले स्टार्ट हो गए विद्यार्थी, लाइव आने होंगे, आ जाइए, सभी आ जाइए। तो देखो, आपका आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भाई किससे, नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिए भाई कि क्वेश्चन क्या है, इनमें से जो अनोखा है वो उसे मालूम करना है। तो जैसे कि 8 हो गया, 1 8 27 36 216 125 और 216। इनमें से मतलब अपन को ये देखना है कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर अलग है, सभी से डिफरेंट है। वो डिफरेंट चीज अपन को इसमें से ढूंढनी है और चारों ऑप्शन में से एक अपन को करेक्ट करना है। देखो, ये बोले तो एक का क्यों हो जाएगा, इसको बोले तो 2 का क्यों हो जाएगा, इसका 3 का क्यों हो जाएगा, और ये बोले तो भाई 6 का क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, ये 5 का क्यों हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 6 का क्यों हो जाएगा। तो भाई इसमें से डिफरेंट क्या है भाई 36, क्योंकि 36 में क्या हो रहा है, 1 4 हो रहा है, 36 में 1 4 हो रहा है, और बाकी सब में क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन को हल करना था। तो ऑप्शन नंबर इसमें भाई कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसमें सी बाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन करवाते हुए ये सही अच्छे समझ में आ गया भाई। इसमें क्या है कि अपन को कम से कम 20 तक क्यों याद होना चाहिए और 20 तक ही 1 4 याद होना चाहिए, कम से कम। ठीक, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। करिए भाई, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को इसी क्वेश्चन से आपको जवाब देना। बहुत शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। करिए भाई एक बार सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए कमेंट में, जल्दी से जल्दी भाई। क्योंकि ये शानदार सेशन है, आज की पहली क्लास, जबरदस्त क्लास, बेसिक की क्लास करेंगे अपन, शानदार क्लास पढ़ा रहा है। तो एक बार भाई सभी शेयर कर दिया। आज का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूही और मानली क्रम से ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है। मानली व तन्या के बीच ध्वनि बैठी है। तो देखो भाई, अपन को क्या व्यवस्था क्रम, बैठक क्रम के वहां से क्वेश्चन को पुटअप किया है। ये क्वेश्चन
2016 में एनटीपीसी की फर्स्ट एग्जाम में आया था और फर्स्ट शिफ्ट में आया था। देखो दोस्तों, ये कह रहा भाई रूही, रूही और मनाली, रूही और मनाली के क्रम से बाएं, ऊर्जा के बाएं और दाएं बैठिए। तो देखो ऊर्जा क्या है भाई, बीच में आ जाएगी, इसके बाएं दाएं हो गया। लेकिन मनाली और तन्ना के बीच में कौन बैठी है भाई, ध्वनि बैठी है। इनके बीच में कौन बैठी है, ध्वनि बैठी है, तन्ना। तो ये क्या व्यवस्था क्रम हो गया। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा भाई, तन्ना के बाएं और कौन है। सबसे पहले अपन को ये अंदाज लगाना है कि बाएं क्या होता है, दाएं क्या होता है। लेफ्ट एंड राइट अपन को याद करना था, लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है। सबसे पहले तो अपन को ये पहचान करनी है कि जो अपन खाते हैं भाई, सीधा हाथ जो काम करते हैं अपन, वो कौन सा हाथ होता है, राइट आंसर होता, राइट हाथ होता है वो अपना। जो अपन खाते वो अपना राइट आंसर होता है। तो देखो भाई पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है कि तन्ना के दाएं और कौन बैठा है। देखो भाई ये तो बाएं है, तो दाएं कौन बैठा, रूही बैठी है। तो ऑप्शन नंबर, पहला क्वेश्चन का रूही, ऑप्शन नंबर रूही, ऑप्शन नंबर ए में भाई करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि पंक्ति के बीच में कौन बैठी है भाई। अभी पूरी पंक्ति है, पंक्ति के बीच में कौन बैठी है, तो पंक्ति के बीच में बैठी हुई मलानी, पंक्ति के बीच में मलानी बैठी है। और इसी का ही अगला क्वेश्चन, ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां बैठी है। ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़की बैठी है, एक और एक, दो। तो कितनी लड़की बैठी हुई है, दो लड़की बैठी हुई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बाय करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन तीनों शानदार तरीका से आपके समझ में आ गया। क्योंकि सबसे पहले अपन को जो बैठक व्यवस्था है कि लेफ्ट एंड राइट क्या बोल रहा है, जैसे कि मेरे को बोला कि पी के बगल में, पी के बाएं ओर, तो बाएं किधर है, दाएं किधर है। तो देखो भाई यहां से अपन, ये दिशा होती है, ये उत्तर होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। जब अपन भाई मेरे से बोला कि बाएं तरफ दाएं तरफ, तो मेरा पी का भाई दाया, दाया किधर, इधर, और बाया किधर, इधर। तो इस प्रकार से अपन लेफ्ट एंड राइट अपन क्लियर कर पाएंगे। तो ये बैठा व्यवस्था समझ में आई है आपके कि रूही कैसे बैठी, तन्ना बैठे, वैसे ध्वनि कैसे बैठी, ऊर्जा कैसे बैठी है। तो इस प्रकार से अपन इस चीज को कंप्लीट किया। सभी विद्यार्थी और कमेंट करके बता दी भाई कौन कौन ने किया है, कौन कौन ने नहीं किया है। तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है भाई। ये भी क्वेश्चन शानदार और जबरदस्त तरीका का क्वेश्चन है। करिए भाई, करिए करिए भाई। इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। करिए। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करना है। क्रम व्यवस्था में जो आते हैं वो क्वेश्चन है ये। तो देखो, मोहन रोहन से लंबा है, फरहान से टहना है। कानन मोहन से टहना है, लेकिन वह रोहन से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो बताइए भाई, क्वेश्चन शानदार तरीका का जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार आप क्लियर बता दिए भाई, हल करिए एक बार, कौन है सबसे लंबा। करिए भाई, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है इनमें से। करिए भाई। देखो क्या कह रहा भाई कि मोहन रोहन से लंबा है। जो मोहन है वो क्या भाई, रोहन से क्या है, लंबा है, रोहन से लंबा है। उसके बाद कह रहा लेकिन फरहान से टहना है। फरहान 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 से क्या भाई, टहना है। कौन, मोहन। ठीक भाई। आगे बोला कानन और मोहन से, कानन जो मोहन से टहना है, मोहन से भी टहना है। कौन भाई, कानन। तो ये कानन हो गया भाई। अगला क्या बोला भाई वो, लेकिन रोहन से लंबा है, लेकिन रोहन से लंबा है। सही बात है भाई, करेक्ट आंसर, रोहन से लंबा ही है ये। शंकर
रोहन और फरहान से लंबा है। जो शंकर है वो रोहन और फरहान, मतलब रोहन तो ये रहा और फरहान इससे लंबा है, तो वही ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, शंकर। शंकर आ गया। तो अब क्या पूछा कि इनमें से सबसे लंबा कौन सा है। तो देखो बच्चों, ये अपनी व्यवस्था जो क्रम था वो हो गया। तो सबसे लंबा हो गया भाई कौन, शंकर। सबसे लंबा हो गया शंकर। ये तो अपने क्वेश्चन का जवाब निकल के आ गया भाई, सबसे बड़ा हो गया शंकर। अब अपन से पूछ ले कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा भाई, रोहन। रोहन सबसे छोटा बच्चा हो जाएगा। अब पूछ ले भाई कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, ऊपर से शंकर फरहान हट जाएगा, नीचे रोहन और कान्हा हट जाएगा। तो मोहन क्या भाई, बीच की स्थिति किसकी दर्शा रहा है, बीच की स्थिति मोहन दर्शा रहा है। मोहन क्या भाई, बीच की स्थिति को मोहन दर्शा रहा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसान तरीका से कर पाएंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है इसी टाइप का, देखते हैं भाई। करिए, फिर वही क्वेश्चन श्रेणी व्यवस्था का आ चुका है, श्रेणी क्रम का। करिए भाई, ये आ गया सभी बच्चों को समझ में आसान तरीका से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन क्या करें, नीचे दी गई संख्याओं को श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे से दर्शाए गए नीचे दिए गए विकल्पों में से गायब संख्या को चुनिए। तो देखो भाई, संख्या क्या दे रखा तुमको, 6, 12, 20, 30। यहाँ पे कोई गायब है संख्या 56, 72 और ऑप्शन भाई क्या आपको दी क्रिया क्वेश्चन ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए नंबर 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी 48। तो एक सीरीज देखने वाली क्या सीरीज चल रही है इसमें, करिए सभी विद्यार्थी की बात। सीरीज को पता लगाना, अपन को सीरीज पता लग गई तो क्वेश्चन आसान तरीका से अपन निकाल सकते हैं। तो देखो कि यहाँ से 6 से 12 हो गया तो कितना जुड़ा भाई, 6 जुड़ा। और 12 से 20 हो गया तो कितना, 8 जुड़ा भाई। 20 से 30 हो गया तो कितना जुड़ा, 10। अब क्या दिखा है, कुछ डिफरेंट समझ में आ रहा भाई कि प्रत्येक बार 2-2 बढ़ रहा है भाई। क्या बढ़ रहा है भाई, 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा। तो यहाँ 2 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा भाई, मतलब 12। तो 12 बढ़ाया, 30 में 12 जोड़ा तो क्या आ जाएगा अपना भाई, 42। 42 भाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अपना ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे चलते हुए फिर यहाँ से अपन ने जोड़ा भाई कितना, 14 जोड़ा। 42 में 14 जोड़ा तो 56 हो गया, और 56 में फिर 16 जोड़ा तो 72 हो गया। तो इस प्रकार की पूरी सीरीज में 2-2 का डिफरेंस चल रहा। अपन ये भी कह सकते हैं कि 6, 8, 10 मतलब एक क्या बोले, सम संख्या चल रही है, सम संख्या चल रही है क्रम से। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपकी जबरदस्त तरीका से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते। अगला क्वेश्चन भी शानदार तरीका का, जबरदस्त तरीका का, लेकिन उससे पहले भाई एक बार सभी शेयर कर दीजिए। और आपको एक सूचना बता दें कि एनटीपीसी रेलवे जो सीबीटी फर्स्ट की जो स्टेज एग्जाम थी लास्ट फेज की, वो एग्जाम डेट आ चुकी है। कल एक नोटिस आ गया था तो उसके अंदर बताया गया, लेकिन उसका नोटिस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई जो बात हुई थी ऑफिस में, रेलवे ऑफिस, तो वहाँ भी कह रहे हैं कि भाई कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन अपन को जो बच्चे रह चुके हैं उनके लिए और ग्रुप डी के लिए जबरदस्त तैयारी करवाएंगे। प्लेटफॉर्म वाली बुक को प्रत्येक क्वेश्चन को आसान तरीका से हम हल करवाएंगे। तो एक बार भाई सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी देख रहे वो कम से कम लाइक तो करे भाई, लाइक करना ना भूले। सेशन बहुत शानदार तरीका, पहली क्लास जबरदस्त क्लास, देखना ना भूले, लास्ट तक देखे क्लास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या भाई, यदि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र तथा सी का पिता है, तो सी का बी से क्या संबंध है। सी का बी से क्या संबंध भाई, आपकी स्क्रीन पर आता है जबरदस्त क्वेश्चन, रिलेटेड ब्लड, रक्त ब्लड से संबंधित है भाई। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार करिए भाई, करके देखिए भाई, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा भाई क्वेश्चन, बी का पुत्र ए है, ये बी हो गया भाई, बी का पुत्र कौन है भाई, ए।
पुत्र है। लेकिन क्या बोल रहा भाई कि सी का पिता है। क्या भाई सी का क्या है? पिता। सी का पिता, सी का क्या भाई? ये पिता कौन? ए, सी का पिता है। अब पूछ रहा है बी और सी का संबंध पूछा है। अपन को क्या पूछा? सी का संबंध बी से क्या हो जाएगा? तो भाई क्या हो जाएगा? पुत्र। तो भाई क्या हो जाएगा इसमें से? डॉटर की पिता, पुत्र, दादा दादी, पोता पोती। तो क्या हो जाएगा भाई? ये सीधा सीधा पता है, पोता पोती। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी भाई करेक्ट आंसर। उसमें क्या हो जाएगा? पोता पोती। जैसे कि भाई मैं हूं मेरे फादर का, और मेरे फादर का मैं क्या लगूंगा भाई? ग्रैंडफादर का। तो मैं उसका क्या लगूंगा? पोता या पोती। स्त्री लेंगे तो भाई पोती हो जाएगी, और पुल्लिंग है तो वो पोता हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी के शानदार क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, करिए भाई। ये क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अच्छा लग रहा है सेशन तो एक बार लाइक तो बनता भाई, और शेयर कर दीजिए भाई। और ये प्रतिदिन शाम 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लास चलेगी। आप जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव आ जाया करो शाम 5 बजे, और दोपहर 2 बजे मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास प्रतिदिन आपकी लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों।